क्या ठीक है सर, सही ठीक है है? सर। बोलो। इंटरव्यू वाला जो नहीं रहता ढाए 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 क्वेश्चन जो है वैसा मतलब एकदम रहेगा। और सही है, 10 ही लोग हैं, सबका हो जाएगा। क्या नेहा, अमनदीप, अंजनी, सौमिक, गौतम, विशाल, आइडिया ठीक है? रैंडम 4 से 5 ठीक क्वेश्चन। है। ठीक है, चलो। तो शिल्पी से स्टार्ट हो रहा है। शिल्पी तुमको 2 क्वेश्चन जो है पूछ लिए। अब तुम ये बताओ, झारखंड में झारखंड में कितनी सीटें जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए है? पार्लियामेंट 20 सर। 20। कितने सीटें जो है वो लोकसभा के लिए है? 14 सर। ठीक है। झारखंड में हाल ही फिलहाल में कौन सा जो है रामसर साइट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है? जी सर, साहिबगंज का उधवा उधवा ठीक पश्चिम है। बिहार। ओनली नेशनल टाइगर रिजर्व इन झारखंड? बेतला। ठीक है। ओनली डिस्ट्रिक्ट विच शेयर बॉर्डर्स विथ उत्तर प्रदेश? गढ़वा। ठीक है, डन। सौमिक। यस सर। सौमिक को पहला क्वेश्चन जाता है, अपना देश अपना राज कौन से विद्रोह से संबंधित है? हूल दिवस का संबंध किससे है? हूल दिवस? हाँ। सॉरी सर। अच्छा ठीक है। आ, ओनली रिवर जो कि इंडिपेंडेंटली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्ण रेखा। सही है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सर राजमहल ट्रैप, वो साहिबगंज एरिया। ठीक है। झारखंड का कौन सा एरिया है जो जिसको हम कहते हैं कि ओशन अफेक्टेड क्लाइमेट है? सर ईस्ट सिंहभूम। सही है। ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस किए। ओनली प्लेस मतलब झारखंड का जहां पे अच्छे क्वांटिटी में जो है आपका यूरेनियम मिलता है? वही ईस्ट सिंहभूम सर। पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है? सर सर 1 मिनट। जादूगुड़ा। झारखंड का एक गोल्ड माइन? गोल्ड माइन, सॉरी सर, आई हैव टू सी दिस। सुंदर कोचा। ठीक है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंजनी। अंजनी बताओ तुमको थोड़ा आर्टिकल से पूछ लेते हैं तब मजा आएगा। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? सर 238 ए। 338? सर 338 ए। हाँ ठीक है। 338। प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम जो है एक बैकवर्ड कमीशन का गठन करना है। और वही जो लास्ट जी रोहिणी कमेटी बना था जो कहा था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन भी दिया। तो कौन सा आर्टिकल का बात कर रहे हैं हम? थ्री 341। ठीक है। पहला स्टेट जो कि अपने यहाँ सब कैटेगराइजेशन किया है शेड्यूल कास्ट का, मतलब मान लो शेड्यूल कास्ट के लिए 17% का आरक्षण है तो उसमें 3 अलग अलग ग्रुप बनाया कि इनको 3% मिलेगा, इनको इतना परसेंट मिलेगा। तो ओनली स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट जो ये काम किया अभी हाल ही फिलहाल में? तेलंगाना सर। बहुत सही, तेलंगाना ने ये काम किया है। ठीक है। उसके बाद तुम हमको ये बताओ कि ट्रंप ने सभी कंट्रीज पे टैरिफ लगाया एक्सेप्ट 1। एक देश को छोड़ के सब पे टैरिफ लगाया गया। सर याद नहीं आ रहा सर। अरे उसका पक्का मित्र कौन बन रहा है ट्रम्प का? अब याद आएगा तुमको, बोलो। रशिया। हाँ, पुतिन। ठीक है ना, रशिया को छोड़ के, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिवर्स निक्सन थ्योरी। जैसे निक्सन साहब ने कोल्ड वॉर के दौरान इवन दो उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था सोवियत संघ से,
मतलब चाइना से, लेकिन सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए उन्होंने चाइना से दोस्ती की थी। ठीक उसी तरह अभी चाइना को कमजोर करने के लिए इवन दो अमेरिका का जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और जो रशिया है वो आपका कहीं ना कहीं सोशलिज्म वाला कंट्री है, ये दोनों का नहीं पड़ता है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रंप जो है वो रिवर्स निक्सन थ्योरी अपना रहे हैं और रशिया को फेवर कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया वार हो, चाहे टैरिफ नहीं लगाना हो। ठीक है। Yes, sir. इंडिया इज ए मेंबर ऑफ, इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर है, सही या गलत? गलत। इंडिया जो है आसियान में एपेक 10 ही का देश। मेंबर है। एपेक एपेक सर, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया उसका मेंबर है। एपेक सर मैं समझ नहीं पाया आपको क्वेश्चन। इंडिया क्या मेंबर है एपेक का, ये पूछ रहा हूं। इज इंडिया अ मेंबर ऑफ एपेक? सर आइडिया नहीं है सर। ठीक है, नहीं है, ठीक है ना। इज इंडिया अ मेंबर ऑफ एससीओ? यस सर। ठीक है, ठीक है अंजनी। विशाल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है कौन से अधिनियम पे? कौन से अधिनियम पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, लगभग 40-50% चीज वहां से लिया गया है। ओ, कौन से act से? 1930 इंडिया भारतीय संविधान भारत का 1935 का एक्ट है। बिल्कुल सही। आपको बता दिया गया है कि दो लोग हैं जिनका हिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही प्यार है, खियांगटे सर, खुद चेयरपर्सन साहब, और जमाल अहमद सर। तो जमाल अहमद सर थोड़ा इधर मॉडर्न इंडिया वाला क्वेश्चन कुछ कुछ कांग्रेस का पूछ लेते हैं, और खियांगटे सर तो शीत युद्ध भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी उनका मन में आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। भारत के फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आया है? एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल बताना है हमको कि भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव है। एक बदलाव तो हम जानते हैं, एक्ट इज पॉलिसी है, और कोई बदलाव तो नहीं जानते। तो उसको तुम थोड़ा और, जैसे होता है ना प्रॉपर बोलता है कि झारखंड गरीब है, एक सेंटेंस में बताइए, तो वैसे ही है कि इसको बोलने का तो बहुत सारा आयाम है, लेकिन इसको अगर सेंटेंस में बोलेगा, कौन बोल सकता है, बोलो वन सेंटेंस में। मतलब पहले क्या था जब, मल्टीलैटरलिज्म। हाँ बिल्कुल, पहले जब था तो भारत जो है ना ही हम, अच्छा बोला सत्यम, ना ही अमेरिका से मिलेंगे ना ही सोवियत संघ से मिलेंगे, हम अपना जो है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष रहेंगे। और अभी मल्टी क्या हो अलाइंड होगा। गया, हाँ अभी मल्टीलैटरिज्म, अभी जो हमारा नीड है कंट्री का, वो ऐसा हो गया कि नहीं, हमको सबके साथ मिलके रहना है। तभी देखते हो कि हम रशिया के साथ भी हैं, फिर इजराइल के साथ भी हैं। रशिया तो खैर हमारे साथ हमेशा ही रहा है, मतलब जिनका आपस में नहीं भी बनता है उनके साथ भी हमारा दोस्ती है, क्योंकि इंडिया का जो है अलग ही मतलब थ्योरी मतलब चल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है ना। तो ये चीज एक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आईआर जनवरी से तो न्यूज में चल ही रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा हो गया है कि बहुत चल रहा है, बहुत। ठीक है। एक हम लोग सुनते हैं चिकन नेक, चिकन नेक काफी न्यूज में आ रहा है, क्या ही है ये चिकन नेक? चिकन नेक है सर, भारत को जो पूर्वोत्तर भारत से, भारत के पूरे भाग को पूर्वोत्तर भारत से जो जोड़ता है, जो जो आपका बंगाल में है 21 किलोमीटर का जो चौड़ाई है, इसी को चिकन नेक कहा जा रहा है। ये चिकन नेक गलियारा है जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। कालादान परियोजना क्या है? कालादान परियोजना भारत सरकार द्वारा म्यांमार में पोर्ट डेवलपमेंट के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है विशाल, एक दो क्वेश्चन और अंजनी का रहेगा तो तब पूछ लेते हैं, फिर वापस आएंगे सत्यम पे। अंजनी तुम और बताओ, इसमें से कौन एक संवैधानिक बॉडी नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है।
टोटल कितना अमेंडमेंट जो है संविधान में किया जा चुका है? 106। 106। लेटेस्ट कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है। अभी जो है 16 फाइनेंस कमीशन की टीम जो है वो झारखंड दौरे पे आई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगरिया। झारखंड सरकार ने वित्त आयोग से जो है कितने का डिमांड किया है, कितने रुपीस का? लगभग में भी बता इसका सकता है। सर आइडिया नहीं। हम्म। सर मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आइडिया नहीं। 3.03 लाख करोड़ ही किया है ना शिल्पी, 3.03 लाख ही किया है। ठीक है अंजनी, बढ़िया। अब चलो सत्यम, अब तुम्हारा टर्न। अंग्रेज सबसे पहले झारखंड में किस इलाके में प्रवेश किए थे? 7 जेपीएससी का पीटी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ ले रहे हैं, वन लाइनर। अच्छा ट्रैवलिंग है, चलो अमनदीप, अमनदीप को जा रहा है, अमनदीप बोलो। अंग्रेजों ने झारखंड में कहां से प्रवेश किया था? सर सिंगूम में। झारखंड से शहीद होने वाले पहले ट्राइबल, इनफैक्ट उनको पहला, इंडिया में पहला शहीद होने का टारगेट मतलब ये भी मिलता है, दर्जा भी मिलता है। सर तिलका मांझी। ठीक है। उसके बाद जो है हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून। 30 जून। तुम कुछ फेमस मेला का नाम बताओ, फेस्टिवल्स। सर मेला का एक रांची के करीब जगन्नाथपुर में होता है, जगन्नाथ मेला। ठीक है। जी, और एक आपका होता है साहिबगंज में गंगा किनारे होता है। हिजला मेला, एक आपका देवघर में होता है। वो जो जी, हिजला गंगा मेला, किनारे यस वाला वो सर, हिजला मेला है। ठीक है। हिजला मेला। एक देवघर में होता है सर आपका श्रावणी तिलवनी मेला। मेला। ठीक। बस इतना ही पता है फिलहाल सर। ठीक है। उसके बाद एक पेंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला, हथिया पत्थर, ये तो हम लोग के यहाँ का है, ब्रह्मपुत्र वाला है। ठीक है, हथिया पत्थर वाला। उसके बाद चौराहे कोवर पेंटिंग हजारीबाग हाँ, से जीआई टैग मिला है सर उसे। हाँ, उसमें कौन से फेमस पर्सनैलिटी का उसमें हाथ रहा है सोराय कोबर में? मेला ये तो पर्सनैलिटी का चल रहा नाम है। मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। कुछ ब्लू इमाम सर को, ठीक है, ब्लू ब्लू इमाम सर इमाम। को 2025 से किसको जो है ना मतलब पद्मश्री अवार्ड मिला है? 2025 में सर नागपुरी लैंग्वेज के लिए मिला है, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है। देखो, नहीं मिस कर सकते, महावीर नायक। ठीक है ना, पद्मश्री मिला है झारखंड से, अपने आप में बड़ा बात है। भले तुम ये बोल सकते हो कि हमको लैंग्वेज किस में मिला ध्यान नहीं, लेकिन वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड रहता है यार। तो इसीलिए महावीर नायक सर को भी बोलना है, नागपुरी के लिए भी बोलना है, बताना ही बताना, तब बात होगा। ठीक है अमनदीप, तुम बिलोंग करते हो पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है ना? पश्चिमी सिंहभूम का 3-4 फेमस चीज बताओ। सर पश्चिमी सिंहभूम में सबसे पहले तो नौमुंडी माइंस है, जो वहाँ का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट आयरन ऑन माइन है। हाँ। जी। दूसरा है सर चाईबासा, जो वहाँ का हेडक्वार्टर है, वो कोल्हान डिवीजन का भी हेडक्वार्टर है। हम्म। और सर वहाँ पे एक शहीद स्थल है, सिलेंसिया घाटी शहीद स्थल, जहाँ पे एक एक हिस्टोरिकल बैकिंग के हिसाब से देखा जाए तो कोल रिवोल्ट का एक सेंटर रहा था। और कौन सी जनजाति डोमिनेट करती है पश्चिमी सिंहभूम में, उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? सर हो जनजाति। इनको किसका एक सब ब्रांच मतलब माना गया है? मुंडा जनजाति का। बिल्कुल सही। ठीक है, अब चलो गौतम, रेडी? यस सर। गौतम बिलोंग करता है कौन से एरिया को? पश्चिमी सिंहभूम से। अरे यार तुम लोग पड़ोसी है क्या, अमनदीप और गौतम? कुछ फेमस पर्सनालिटी बताओ गौतम, पश्चिमी सिंहभूम से। सर पश्चिमी सिंहभूम से फेमस पर्सनालिटी का अगर नाम लेते हैं तो लोग
ओटो हो का नाम है, जिन्होंने सेरेंसिया लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। उनके बाद फिर दुलू मानकी, जो कि सिंहभूम क्षेत्र से पहले सांसद बने, और उनके बाद फिर इनसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो है यहाँ पर नाम ले सकते हैं उनका हम लोग, फादर डेनी, जिन्होंने हो भाषा में पहली बार नहीं, हो भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया, जिन्होंने ग्रामर और शब्दकोश की रचना की, जिनमें 2500 से अधिक शब्द हैं। झारखंड बजट 2025-26 का साइज क्या है? सर, झारखंड बजट 2025-26 का बजट 1,45,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। कुछ फोकस एरिया बताइए। सर, झारखंड बजट 2025-26 में सामाजिक कल्याण पे सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। मेन फीचर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? ये नहीं कि आप ये बताइए कि कहाँ खर्च किया जा रहा है। मेन फीचर्स का मतलब होता है कि आप 3-4 प्रमुख बातें बताइए गौतम। ठीक है, जी सर। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन। जब हम पूछेंगे ना कि एलोकेशन कहाँ पे किया गया, तब आप ये बता सकते हैं, या फिर ऐसा आप एक पॉइंट बन सकता है कि सर सबसे ज्यादा जो खर्च है वो सोशल सेक्टर पे किया जाता है। ये आपका एक पॉइंट हुआ। फीचर्स मतलब और 3-4 पॉइंट बताइए। जैसे हम एक बताए थे ना कि कॉमन ज्ञान ध्यान में रखिए, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, मेन फोकस यहाँ पे रहता है। ऑलमोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना थीम रखती है, स्टेट गवर्नमेंट मोटा मोटी उसके हिसाब से काम करती है। और जो है हमीन का बजट लास्ट टाइम था अबुआ बजट, क्या कोशिश किया है विशाल? हमीन का बजट 2024-25 का था। इस बार जो है मेन जो है आपका अबुआ बजट। फोकस कहाँ पे है? फोकस आपका ज्ञान पे है, टूरिज्म पे है, और सोशल सेक्टर पे बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जनजाति सलाहकार परिषद के तर्ज पे शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के गठन करने का बात किया गया स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये 3-4 चीज जो है, ऋण माफी, मिलेट मिशन, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉइंट्स जो है आपको मेन फीचर्स में बताना है। और 6 जेपीएससी में तो नहीं पूछा था, लेकिन 7 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया बजट और ये सब से। इसीलिए हम जो है झारखंड में अभी तक कितनी बार गौतम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी है, औद्योगिक नीति? अभी तुम्हारा क्वेश्चन बाकी ही है ना, 2-3 क्वेश्चन बताओ गौतम, कितने बार झारखंड में औद्योगिक नीति बनी है अभी तक? सर, इसका ठोस जानकारी नहीं है, मैं अंदाजा लगाकर बता रहा हूँ सर। हाँ एकदम बताइए। 4 बार सर। एकदम परफेक्ट, एकदम ठोस जवाब है। ठीक है, एकदम ठोस जवाब दिए हैं। 2001, 2012, 2016, 2021। ठीक है, एक योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इससे आप क्या समझते हैं गौतम, क्या ही है ये? सर, मुख्यमंत्री सारथी योजना है। यह मुख्य रूप से स्किल डेवलपमेंट, अपने लोगों में स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के इसमें विभिन्न अलग अलग क्षेत्र से जुड़े स्किल को लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। सही है। महिलाओं और हाँ, उसके जिनमें साथ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का स्किल दिया जाता है, पुरुषों को कंप्यूटर, आईटी और मशीन, जैसे डीजल मशीन से संबंधित काम को सिखाया जाता है, और डाटा एंट्री जो काम है उसको भी सिखाया जाता है सर। और साथ ही साथ जो शिल्पी बात बोली ना, जैसे कि देखो ये मेन है कि रोजगार क्रिएट करने के लिए, तो ये सब चीजें तो है ही, प्लस जो फ्री कोचिंग है उसका भी प्रावधान रखा गया मुख्यमंत्री सारथी योजना में। ठीक है, 3-4 कंपोनेंट है। सही, बढ़िया। अच्छा,
अब इधर आते हैं हम। नेहा, ये तुम लोग को ठीक लग रहा है ना? थोड़ा बच्चा बच्चा लग भी क्वेश्चन है, इजी इजी वाला, लेकिन होता है ना कि हर समय तुम फास्ट बॉल पे नहीं आउट होता है, कभी कभी जो है स्लो बॉल पे भी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बाकी तो मॉक में फिर चलेगा ही चलेगा। कुछ क्वेश्चन छुपा के रखे हैं जो मॉक में ही तुमको उसी समय पूछ के गूगली डालेंगे, और बाकी ऐसे क्वेश्चन टकराएगा भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज है, और बोले ना कुछ कुछ हम डिफरेंट फील्ड के लोग को भी बुला रहे हैं, उनका जेपीएससी से कुछ मतलब उतना है नहीं, लेकिन वो अपने अपने फील्ड में बढ़िया कर रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्वर के रूप में होता है ना, वो सामने में भी नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जेपीएससी वाला नहीं पूछेंगे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर भी पूछेंगे ठीक है। चलो अब नेहा को जो है, नेहा रेडी हो जाओ, अब तुम्हारा क्वेश्चन है नेहा। और एकदम नेहा बोल्ड रहो। देखो एक बात हम सबको बोलेंगे यार, इतना लाख कैंडिडेट था, उसको पीछे करके तब जाके मेंस में आए। मेंस में इतना बढ़िया बढ़िया कंपटीटर था, उसको करके इंटरव्यू पे आ। इस चीज का खुशी रखो यार, क्या है कि हाँ, और इस चीज का बिलीव रखो कि जो अलमाइटी हम लोग को लाखों से मतलब छांट के मेंस तक लाए, मेंस ला के यहाँ तक लाए, वही अलमाइटी जो है ना, इंटरव्यू में भी ऐसा कंडीसिव सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना कि चीजें मेरे हिसाब से होंगी। लेकिन हाँ, हमको अभी जो समय मिला है, क्योंकि जितना हम प्रिपेयर होके जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, और 10 में से हम 6 ही क्वेश्चन का जवाब दें, लेकिन बढ़िया तरीके से जवाब दे दें तो 55 से 60 नंबर मिल जाएगा। और 10 में से 10 जवाब दे दें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वही जो तुमको बोले कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सप्रेशन, मतलब होता है ना, चेहरा बोलता है यार, टेंस्ड हो, पता चलता है, हम लोग को पता चलता है, तो फिर सोचो वो लोग तो इतना इतना साल, और तुम लोग को भी पता चलता है। सारे इंसान हमको लगता है जो कॉलेज वॉलेज कर लिए है, जिनका थोड़ा ईक्यू अच्छा है, देख के बता देंगे इंसान परेशान है क्या है वो। तो जब नॉर्मल इंसान पता कर सकता है तो बोर्ड मेंबर क्यों नहीं करेगा? तो इस चीज को तुम ना, इस चीज के लिए रहो कि नहीं यार, गॉड हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है, और अच्छा ही होना है, हमको सब चीज याद आएगा तब तुमको होगा। चलो नेहा, अब तुम्हारा टर्न है। हजारीबाग जो है एक बहुत ही फेमस एरिया है, और जो हजारीबाग है इसका एलिवेशन जो है लगभग 600 मीटर अबव सी लेवल है। ऐसा क्यों है? सर जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तभी 3 स्टेजेस में हिमालय बने थे, तो सर उसी दौरान हजारीबाग का भी एलिवेशन हुआ था, जिसके कारण उसका 600 मीटर का हाइट है सर। ठीक है, कुछ फेमस पर्सनालिटी बताओ, मतलब फेमस पर्सनालिटी बोलने का मतलब कि 1857 के कुछ हीरो रहे हैं हजारीबाग से, उनका नाम बताओ। सर मुझे अभी याद नहीं। चलो हम याद करा देते हैं, माधव सिंह और नादिर अली। जैसे रामगढ़ से कोई बिलोंग करता था तो रामगढ़ से एक 1857 के हीरो थे, तो उनका नाम पूछ लिया गया था। तो देखो मतलब 2% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर हम तुमको बता दे रहे तो उनको जानकारी रखने में कोई दिक्कत है नहीं ना? माधव सिंह और नादिर अली। और सबसे फेमस कौन रहे? जैसे बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार साइड से सबसे फेमस थे ना, तो वैसे अगर पूछेगा कि सबसे फेमस कौन रहे जो कि मतलब ना यहाँ पे मतलब लीड किए थे, ऐसा तुम समझ सकते हो। जो मुक्ति वाहिनी सेना बनाए थे, अब बताओ, हिंट दे दिए तुम लोग को। क्या सर? फिर से बोलिए सर, मैं सुन नहीं पाई। हम बोले ना कि जैसे बिहार के बाबू कुंवर सिंह सबसे फेमस रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे 1857 के मतलब वन ऑफ द मेन लीडर, प्रोमिनेंट लीडर कौन रहे जो मुक्ति वाहिनी सेना बनाए थे? मुझे नाम याद नहीं है सर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, कुछ कुछ नाम ध्यान रखो। हाँ, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ज्यादा हिस्ट्री में कोई जाएगा ही नहीं, अभी इतना सारा करंट चल रहा है ना कि अभी जो है उनको पूछने के लिए दुनिया भर का चीज करंट का है। चाहे हम इंडिया लेवल की बात करें, जनगणना, जाति जनगणना,
परिसीमन आयोग, ये सरना धर्म कोड, उसके बाद इधर धमाका मचा चुका है सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 में टाइम पीरियड सेटअप किया है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से जो बिल है वो अधिनियम बना है। ठीक है, तो इतना सारा चीज चल रहा है अभी करंट में कि बहुत कम पहले पहले का पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमको देख लेना, जान लेना कि ठीक है, माधव सिंह नादिर अली फेमस हो गए और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ये हो गए, और मान के चलो तुम फीमेल है, तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ फीमेल फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए। यस सर, ये एक सरस्वती देवी है और एक साधना देवी है जो हजारीबाग से बिलोंग करती है। ठीक है, और देखो कहीं ना जो फीमेल को उनका फील्ड वाला चीज पूछेगा ही पूछेगा। जैसे तुमको पूछेगा विशाखा गाइडलाइंस का क्या सिग्निफिकेंट आप जानते हैं, तो क्या बोलोगी? सर विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2013 में शायद, मैं जहां तक याद कर पा रही हूँ। हाँ, उसमें सर उन्होंने बताया था कि वर्क प्लेस में जो भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। गाइडलाइंस पहले आ गया था, लेकिन जो वर्मा कमेटी उस गाइडलाइंस का इस्तेमाल किए थे ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इधर जो सरकार ने उस पर मतलब ये तैयार किया था। गाइडलाइंस पहले का है, तुम यही बोलो कि सर जो हाँ वर्क फोर्स में जो वर्क प्लेस। शोषण होता है, हाँ वर्क प्लेस में, तो उससे संबंधित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ ओके सर। सकता है कि हम देख रहे हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या कारण है इसके और कैसे ठीक किया जा सकता है? सर कुछ कारण ऐसे हैं जैसे कि अर्बन एरिया में सर महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम होने का रीजन है कि वो सर अपनी क्वालिफिकेशन से कम लेबर का जॉब करना नहीं चाह रही है सर। और फिर सर रूरल एरिया में मोस्टली सर रीजन है यहाँ पे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं, डुअल वर्क के कारण वो वर्क फैमिली को प्रायोरिटी दे रही है सर। अरे रूरल एरिया में ना विमेन का जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। हाँ, दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है, बट मैं दोनों एरिया का सॉल्यूशन मतलब वो रीजन बता रही थी। दोनों के कंपेरिजन में कैसे ज्यादा? शहरों में ज्यादा है पार्टिसिपेशन? नहीं, शहरों में कम है वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन। हाँ, तो तुम जैसे एक रीजन बताई, देखो रीजन को क्लासिफाई करो, 3-4 रीजन है ना, वो खट 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 बताओ। रुकेगी ना, वो बोलती है जब तुम चलेगी, और अगर रुक गई तो फिर रुके रह जाएगी। तो इसलिए कोशिश करो कि हम 2-3 पॉइंट फ्रेम करें और तब बोले। तुम क्या करती है, एक पॉइंट बोलती है फिर सोचती है, फिर एक पॉइंट बोलती है फिर सोचती है। नहीं, ये गलत तरीका है। जब भी हमको आंसर करना है, हम क्या बोले, अपना टाइम लीजिए, 15 सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम लीजिए, और आप एक बार में अपनी बातों को रखिए। ठीक है कि अच्छा ये पूछा गया है, प्रोसेस किए, उसके बाद आप उसको, आपके पास होना चाहिए 1 2 3। कल भी तुम्हारे यहाँ यही प्रॉब्लम हो रहा था। हम जब भी आंसर हमको करना है, हम ना क्वेश्चन सुने। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू, उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्वेश्चन छूट भी गया एक दो ठो। और बाकी में तुमको यही करना है कि तुम सुनी, प्रोसेस करी, तुम्हारा 2-3 पॉइंट तैयार होना चाहिए, तब तुम बोलो उसको। ठीक है नेहा, फिर से एक बार ट्राई करो। मैं हाँ हाँ, हाँ बोलो। सर एक तो अर्बन एरिया में वही अपने से एजुकेशन लेवल से कम का जॉब करना नहीं चाह रही है। दूसरा सर चाइल्ड केयर बर्डन होता है वुमेन में, तो वो एक रीजन है। तीसरा सर सेफ्टी का इशू होता है, जिसके हाँ, कारण भी वुमेन का और जानती हो क्या, इसमें ना सुनने में भी अच्छा लगता है, और मतलब रहता है कि हाँ क्लैरिटी ऑफ माइंड है। ठीक है, मतलब तुम 2-3 क्वेश्चन में वैसा फंस सकते हो, लेकिन अगर हर क्वेश्चन में एक पॉइंट बोल के रुकोगी ना, तो वो लगेगा कि मतलब क्लैरिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरा सिग्नल जाता है। इसीलिए किसी के लिए भी है ये कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको फॉर्मुलेट करने के लिए समय लीजिए, उसके बाद आराम से कम उस पर 2-3 पॉइंट बताइए कि ऐसा ऐसा है, तो वो एक गुड इंप्रेशन देता है। ठीक है, चलो नेहा अब आगे। अभी हाल ही में जो है नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है पारित हुआ है, इसके कुछ फीचर्स बताइए। यस सर।
सर ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है। इसमें सर 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है वुमेन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सर। और इसमें सर सब रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा SC ST कैटेगरी में, उसी के अंदर जो वो ST SC कैटेगरी का जो रिजर्व सीट है उसी के अंदर। और सर इसको 2026 से 2026 से जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद से सर लागू किया जाएगा। देखो कितना लाजवाब रहा, क्या बाकी लोग को भी सुनने में मजा आया कि नहीं? कल तुम पूछी थी ना इसके सर क्या हो रहा है, तो अभी हम उस पर सोचे देखे, यही है। देखो ऐसी बस फ्रेमिंग करना, हम क्या बोले, नॉलेज यहाँ पे सभी लोग के पास है जितना भी है, बस हमको जो है उसको प्रॉपर टाइप में कन्वे कर देना है, क्या बात बन जाएगा। एक्सीलेंट आंसर।